तो आज हम बात करेंगे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के बारे में और देखेंगे कि ये जो प्रोस्टेट है इसका फंक्शनैलिटी कैसे है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको सूजन को बढ़ाते हैं और जो सुबह सुबह और ये पूरे दिन भर मूत्र की तरफ जाने वाला काम है समझिए, जो ख़राब होने लगता है, जो कंट्रोल ख़राब हो जाता है समझिए, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो ये जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर समझिए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन है। ये लगभग अखरोट के साइज़ की ग्लैंड है जो ठीक ठीक समझिए अगर नेचुरल तरीके से बरकरार रहे तो ये अच्छा काम करती है, हमारे यूरिनरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करके रखती है। और इसका सिर्फ काम इतना है समझिए कि ये जो पुरुषों का पुरुषत्व है स्वामी जी, उसका जो वॉल्यूम है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू आता है। इसके कुछ और भी फंक्शनैलिटी हैं, पर अगर आप देखें कि जो दो बड़े काम हैं, एक तो जो सीमेन है उसका निर्माण करना है और दूसरा स्वामी जी हार्मोन का मेटाबॉलिज्म करना है। पिछली बार हमने देखा था जब हम बात कर रहे थे केश कांति एडवांस हेयर ऑयल के बारे में, और हम बात कर रहे थे कि एक पुरुषों का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका एक मेटाबॉलाइट बन जाता है जिसको हम DHT कहते हैं। वो जो मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म समझो इसी ग्लैंड के अंदर यहीं होता है। तो ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है वो भी स्वामी जी इसी ग्लैंड के अंदर होता है। तो अगर हम देखें कि ये जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है, ये बीमारी एक्चुअली है कैसी, तो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये स्कीमेटिक है, एक ये कार्टून है कि ये नॉर्मल सिचुएशन है जहाँ ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ से यूरिन बाहर आती है, और ये जो यूरेथ्रा का पाथ है ये नेचर ने जैसा बनाया अगर वैसा बना रहे तो दिक्कत कहीं भी नहीं आती। पर अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड साइड में बड़ी हो जाए तो वो इस पाथ को संकुचित कर देती है, उसको वो खिंचाने दबाने लगती है, जिसकी वजह से यूरिन के डिस्चार्ज में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और ये जो डिस्चार्ज हैं अगर वो ठीक ठाक ना हो तो समझिए फिर ऐसा लगता है कि टॉयलेट गए तो पर लेकिन कंफर्टेबल पूर्णता वाली फीलिंग कभी नहीं आ पाती है। तो समझिए अगर हम इसके बारे में देखें कि इस BPH के रिस्क फैक्टर क्या हैं, इसके होने के कारण क्या हैं, सामाजिक कारण क्या हैं और जेनेटिक कारण क्या हैं, तो स्वामी जी एज तो एक इसका बड़ा फैक्टर है ही है। दूसरा स्वामी जी स्मोकिंग एक इसका बड़ा फैक्टर है। ऐसे पुरुष जो काफ़ी ज़्यादा स्मोक करते हैं या वैपिंग करते हैं, वैपिंग स्वामी जी पैसिव स्मोकिंग को कहते हैं। जैसे दो आपस में यार दोस्त हैं, एक भाई चिमनी बने हुए हैं, तो दूसरे भाई अगर ना भी धूम्रपान कर रहे हो तो उनके शरीर में, उनके बॉडी के अंदर स्वामी जी धूम्र जाता रहता है, तो जो कुसंग है वो भी स्वामी जी बहुत ख़राब होता है। तो अगर स्मोकिंग सेकेंडरी स्मोकिंग के तौर पे हो उसको स्वामी जी वैपिंग कहते हैं, उसका एडवर्स इफेक्ट भी BPH के ऊपर आता है। ओबेसिटी एक और फैक्टर है, इंसुलिन का ज़्यादा होना, लिपिड्स का बढ़ जाना, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, हार्मोन का मिसरेगुलेशन, और स्वामी जी डाइटरी रेड और प्रोसेस्ड मीट, ऐसे लोग जो मांसाहारी हैं अगर वो लाल मांस खाते हैं तो स्वामी जी उनके अंदर भी इसका रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। और वेस्टर्न डाइट तो एक इसका बड़ा कारण है ही। वेस्टर्न डाइट स्वामी जी जैसे कि ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, चाहे वो सैंडविच हों या फिर पिज़्ज़ा हों या फिर फ्राइड फूड्स हों, वो सब इस एक तरीके से प्रोस्टेट की हेल्थ को कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो इसके सिम्टम्स तो स्वामी जी दो ही टाइप के रहे। एक तो इरिटेटिव सिम्टम्स हैं जहाँ ऐसा लगता है कि अर्जेंसी आ रही है कि मूत्र के लिए जाने का बहुत सारा फीलिंग आती है, लेकिन वहाँ जाते हैं तो वो फीलिंग पूरी नहीं हो पाती। नॉक्टूरिया रहता है, मतलब कि रात में उठ के कई बार जाना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है कि कई बार जा रहे होते हैं। और स्वामी जी जो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हैं, जो जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तब जो दिक्कत आती है वो एक तो हेजिटेंसी है कि चाह के भी नहीं कर पाते, इंटरमिटेंसी है कि बीच में थोड़ा रुक रुक के करते हैं, स्टेनिंग रहती है स्वामी जी, और पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग, मतलब मूत्र करने के बाद भी कभी कभी एक एक बूंद स्वामी जी आती रहती है। क्योंकि जो पूरी ग्लैंड है जो यहाँ पर एक बार जब सूजन आ जाती है तो वो सूजन स्वामी जी जा नहीं पाती और वो फिर अलग बीमारी के तौर पे कन्वर्ट हो जाती है। और जैसा आपने बताया कि अगर ये बढ़ा रहे तो स्वामी जी कैंसर की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए सिंथेटिक वर्ड में स्वामी जी 7 बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं और वो लगभग एक ही फैमिली की दवाएं हैं। दो ऐसे केमिकल क्लासेस हैं जो सिंथेटिक वर्ड में बड़े माने जाते हैं स्वामी जी, वो इस बीमारी को ठीक करने के लिए या कंट्रोल करने को दिए जाते हैं। ठीक तो स्वामी जी कहाँ ही करते हैं, वो सिर्फ बीमारी को रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं। इन सब के स्वामी जी बहुत एडवर्स इफेक्ट हैं, और जो सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट है एक तो डिप्रेशन है। लोग जो इसका सेवन करते हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनकी लिबिडो कम हो जाती है। स्वामी जी पुरुषों के केस में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है, और जो उनके दैनिक कार्यकलाप हैं, जो वैवाहिक ज़िंदगी है स्वामी जी, वो भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, जो इनके नॉन एडवर्स इफेक्ट के तौर पे आते हैं। तो इम्पोर्टेंस, डिप्रेशंस
और पोस्चरल प्रॉब्लम स्वामी जी वो इसके साथ आने शुरू हो जाते हैं। कुछ केस में स्वामी जी हाइपोटेंशन भी हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से नीचे आ जाता है। तो ये जो ऐसे एडवर्स इफेक्ट हैं, इनके साथ लोग स्वामी जी इन दवाइयों का सेवन तो करते हैं पर उन्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलते। जब तक वो दवा खाते हैं तब तक उनका फ्लो ठीक रहता है, पर जैसी दवा छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं स्वामी जी, उनका फ्लो दोबारा वैसे ही खराब होने लगता है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो समझिए आयुर्वेद के बेस्ट फॉर्मुलेशंस में जो एक हैं प्रोस्टोग्रेट, स्वामी जी उसके बारे में आप देखेंगे, जिसके अंदर चंद्रप्रभा बटी है, मंडूर भस्म है, लोह भस्म है, शिलाजीत है, गुग्गुल है, टमाटर का एनरिच्ड एक्सट्रैक्ट है, और गोखरू है, और पुनर्नवा है। तो समझिए ये जो फॉर्मुलेशन आप तैयार किया है, इस फॉर्मुलेशन के बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट हमें देखने को मिले हैं। कुछ केस में स्वामी जी ऐसे रेस्पॉन्स देखने को मिले हैं कि सिंथेटिक बर्ड की दवा भी इसके सामने स्वामी जी आप सही कहिए तो पानी बढ़ती है। तो आज हम वो डेटा देखेंगे कि प्रोस्टोग्रेट किस तरीके से एनिमल मॉडल्स में ये दिखाता है कि हम प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये लगभग स्वामी जी हमने 2 महीने का लंबा एक्सपेरिमेंट किया, और ये चूहों के अंदर SD रैट्स के अंदर हमने BPH को इंड्यूस किया। और इंडक्शन स्वामी जी कैसे किया? इंडक्शन हमने मेल हार्मोन से किया और फीमेल हार्मोन की थोड़ी सी मात्रा दी। ये इंसानों वाले हार्मोन ही थे, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोडायोल। इनकी अगर हम एक फिक्स रेशियो में थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा दे दें तो चूहों के अंदर हाइपरप्लेजिया आना शुरू हो जाता है, जिसको हम BPH कहते हैं। और वहाँ फिर स्वामी जी हमने जो हमारी औषधि है प्रोस्टोग्रेट वो दिया, और उसके साथ साथ जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है जो मैं अभी पहले बात कर रहा था फिनास्ट्राइड वो दिया। और स्वामी जी वो कंपैरिजन करने का देखने का प्रयास किया कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ कितना हो गया, उनका वजन कितना बढ़ गया, सेमिनल वेसिकल कैसे हो गए, हिस्टोपैथोलॉजी में कौन से चेंज आए, और जीन एक्सप्रेशन कैसे हैं। स्वामी जी ये देखिए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं जो आप देख रहे हैं। ये चूहों की प्रोस्टेट ग्लैंड हमने निकाल के उनका फोटो लिया हुआ है। यहाँ जो मेरा भी कर्सर है स्वामी जी, यहाँ जो एक लाल रंग का तीर लगा हुआ है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो नॉर्मल ऐसी होती है। और आप देखेंगे स्वामी जी जब डिजीज़ हम इंड्यूस कर रहे हैं तो इनका साइज़ बढ़ जाता है। यहाँ जो मेरा कर्सर है स्वामी जी आप देखेंगे, ये भारी भारी प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई हैं, जो ये बताती हैं कि इनका साइज़ बढ़ गया है, इनके अंदर BPH इंड्यूस हो गया है। और जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं फिनास्ट्राइड के साथ तो इसका साइज़ कम तो हो रहा है, लेकिन जब आप ट्रीट कर रहे हैं प्रोस्टोग्रेट के साथ अलग अलग डोजेज में, थोड़ी सी कम मात्रा में, थोड़ी सी और ठीक मात्रा में, और सही डोज पर जाके आप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे स्वामी जी जो बढ़ा हुआ साइज़ है ये डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। जो क्लियरली दिख रहा है स्वामी जी, जो एक इमेज साफ साफ दिखाती है कि जो बड़े हुए प्रोस्टेट हैं वो छोटे हो रहे हैं। और सिर्फ प्रोस्टेट की बात नहीं है, प्रोस्टेट के साथ साथ स्वामी जी सेमिनल वेसिकल जो ऊपर यहाँ हैं वो भी थोड़े से सूज जाते हैं। इस बीमारी में आप देखेंगे वो भी स्वामी जी सूजे हुए सेमिनल वेसिकल भी कम हो जाते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर का जो नॉर्मल साइज है स्वामी जी वो बरकरार रहता है। इसको अगर हम क्वांटिफाई करें और ये देखें कि एक एनिमल नहीं, पूरी स्टडी में जो 8 एनिमल एक एक ग्रुप में हैं, कुल मिलाकर स्वामी जी 88 एनिमल हैं, उन सब के अंदर जो भी डेटा आ रहा है क्या वो कंजर्व्ड है, यूनिफॉर्म है स्वामी जी, हमने वो देखा और पाया कि प्रोस्टेट का साइज जो बढ़ गया था वो स्वामी जी प्रोस्टोग्रेट के इस्तेमाल से कम हो गया, चाहे वो वेंट्रल प्रोस्टेट हो या स्वामी जी वो टोटल प्रोस्टेट साइज हो, जो मैं क्लियरली बता रहा हूँ। सब जीवों में एक जैसा असर आ रहा है, सब जीवों में एक असर आता है। ये बड़ी बात है, ये कोई एक्सेप्शन अपवाद नहीं है, कोई ऐसे गुणाक्षर न्याय कि भाई ऐसे अचानक ऊक चूक हो गई, ऐसे अफरा तफरी में कुछ आ गया, ऐसा नहीं। एक जैसा परिणाम जब आता उसको विज्ञान कहते हैं। हाँ समझो। और एक अच्छी बात यह है कि अगर किसी में हमने डोज जानबूझ के कम दी है तो उस ग्रुप के सब एक से एनिमल में एक सा रिस्पॉन्स है, और जो दूसरे ग्रुप में थोड़ी डोज दी, कम असर, पूरी डोज दी, पूरा असर स्वामी जी। और जो पूरी पॉपुलेशन 8 और 9 एनिमल की सब में एक सा ही रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, जो स्वामी जी बड़ी वाली बात है कि हम कोई समझिए मेरे गांव की भाषा में कि हम धूल में लठ नहीं घुमा रहे हैं। हमारे पास स्वामी जी डेटा ऐसे हैं जो हम देख रहे हैं जो रियली स्ट्रॉन्ग है, और जो हमें दिखा रहे हैं कि प्रोस्टेट का साइज़ जो बढ़ गया था वो प्रोस्टोग्रेट के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। चाहे वो अब हम बात करें ब्लैडर की, सेमिनल वेसिकल की, सब में स्वामी जी में ऐसी रिस्पॉन्स देखने को मिले। बट जो उसका बेस्ट डेटा है स्वामी जी वो हिस्टोपैथोलॉजी है, जो हमने हिस्टोपैथोलॉजी में देखा और पाया कि जो नॉर्मल कंडीशन की प्रोस्टेट है वो ऐसा दिखाई देता है। स्वामी जी अब देखेंगे ये जैसा नेचर ने, भगवान ने इसको बनाया है, ये वैसा है, छोटे छोटे समुद्री टापू के तौर पे हमें दिखाई देते हैं। पर जब हम डिजीज़ इंड्यूस कर रहे हैं इसके अंदर स्वामी जी हम हाई अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोल और ईस्ट्रोडायोल दे रहे हैं, तो अब देखेंगे स्वामी जी इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आने शुरू हो गए, जो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो, और जो उसकी स्ट्रक्चर है स्वामी जी ये खराब होनी शुरू हो गई। इसको हम स्वामी जी एसिनाई कहते हैं, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन थी इसके अंदर उंगली जैसे स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए, और ये पूरा एसिनिफिकेशन हो गया। वो ये बताता है कि यहाँ इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, और
इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी वहाँ पहुँच रहे हैं। स्वामी जी ये ऐसी कंडीशंस आप देखिए, जैसे जैसे आप प्रोस्टोगेट दे रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से हमें सुंदर रिकवरी दिख रही है, और इस डोज पे जाके जो ह्यूमन डोज के बिल्कुल ठीक बराबर है आप देखेंगे इसमें, और नॉर्मल एनिमल्स के बीच में स्वामी जी डिस्टिंग्विश किया ही नहीं जा सकता। एनिमल्स की हिस्टोपैथोलॉजी बिल्कुल वैसी हो गई जैसे कि नॉर्मली नेचुरली नेचर ने इनको बनाया हुआ है। तो स्वामी जी ऐसा बड़ा चेंज देखना एक बड़ी वाली बात है कि एक प्रोस्टेट के लेवल पे हम ये देख पा रहे हैं कि प्रोस्टेट काम कैसे कर रही है। स्वामी जी आयुर्वेदिक औषधियों में शायद इस लेवल का डेटा हम ये पहली बार देख रहे हैं कि दवा काम कैसे कर रही है। उसके बाद स्वामी जी इन पूरे पैरामीटर को हम स्कोर कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जो एपिथेलाइजेशन है और जो इन्फ्लेमेशंस हैं, एसिनस हाइपरट्रॉफी है, मतलब एसिन्स का बढ़ना है। आप देखें स्वामी जी डिजीज़ कंडीशन में जो लाल रंग का मेरा बार आप देखेंगे ये नॉर्मल एनिमल्स हैं, ये डिजीज एनिमल है, लगभग 3 गुना तक हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। और आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे आप प्रोस्टोगेट दे रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी कम होने शुरू हो जाते हैं। और ये सिंथेटिक वर्ड की वो दवा है जो शायद करोड़ों रुपए की बिकती है और लोग उसे दबा के खाते रहते हैं, उसके मुकाबले आप देखेंगे स्वामी जी प्रोस्टोगेट सुपीरियर दिखाई देता है। इन सिम्टम को स्वामी जी वो बीट करता है। मीट करने की स्वामी जी बात हर एक पैरामीटर में है। जिस कारण से वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है उसका निवारण करता है, बड़ी बात ये है। हाँ स्वामी जी, और वो जो कारक हैं वो इन्फ्लेमेशन है, और जैसे स्वामी जी आप हमें बार बार बताते हैं कि स्लो इन्फ्लेमेशन लगभग हर एक बीमारी का कारण होता है। स्वामी जी वो इन्फ्लेमेशन हमने यहाँ भी देखे और पाया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो हमें दिखाई दे रहा था सोरोग्रेट का, वो स्वामी जी बहुत ही अच्छा था। और इसकी वजह से हम क्लियरली देख पाए कि ये औषधि डोज डिपेंडेंट तरीके से इन्फ्लेमेशन को कम कर रही है। और जो जितनी पूरी चोट थी, जितने घाव, जितने लेजेंस आ गए थे, उन सबको अगर हम क्वांटिफाई करके देखें तो स्वामी जी नॉर्मल के मुकाबले ये लगभग 8 गुना बड़ा तक बन जाता है। और ये सब टोटल लेजेंड को आप क्वांटिफाई करेंगे तो देखेंगे प्रोस्टोग्रेट के ट्रीटमेंट की वजह से डोज डिपेंडेंटली एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब स्वामी जी इसके जो कारक हैं वो क्या हैं और सेल लेवल पर कहाँ कहाँ चेंजेस देख रहे हैं, तो स्वामी जी हमने अलग अलग जीन एक्सप्रेशन को देखा और पाया कि जहाँ इन्फ्लेमेशन की बात है हमने स्वामी जी पहले इंटरल्यूकिन 6 पे काम किया जो इन्फ्लेमेशन के किंग पिन है, और उस पर काम करके पाया कि IL-6 का mRNA एक्सप्रेशन इन टिश्यू के अंदर स्वामी जी बढ़ जाता है और वो बढ़ा हुआ लेवल भी प्रोस्टोग्रेट के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। और उसके साथ साथ ADR1A1 जो एक तरीके से अल्फा एडिनो रिसेप्टर हैं जहाँ पे हमारे हार्मोन्स बाइंड करते हैं, समझिए उस रिसेप्टर का लेवल भी हमने पाया और पाया कि डिजीज़ कंडीशन में वो भी बढ़ता है और वो बढ़ा हुआ लेवल प्रोस्टोग्रेट के ट्रीटमेंट से स्वामी जी बिल्कुल बराबर ठीक होकर नेचुरली वहाँ जाता है जहाँ स्वामी जी इसको होना चाहिए। स्वामी जी ये सब फाइंडिंग लेके हम एक अच्छे जर्नल के पास गए जिसका नाम है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, जो इसी के बारे में स्वामी जी सबसे ज़्यादा बात करता है। और ये बताते हुए मुझे स्वामी जी बहुत हर्ष और खुशी है कि परसों ही स्वामी जी ये वाली फाइंडिंग उस जर्नल में पब्लिकेशन के लिए एक्सेप्ट हुई है और पहली बार हम बता रहे हैं कि आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रोस्टोग्रेट जैसी औषधि भी काम करती है जो BPH जैसे सिम्टम को स्वामी जी रेगुलेट और कंट्रोल कर सकती है, बीमारी को होने से बचा सकती है। और जिन लोगों को स्वामी जी ऐसी दिक्कत हैं उनका जो ट्रीटमेंट बेनिफिट है उसका साइंटिफिक रीज़न स्वामी जी अब हम दुनिया के सामने रखे हुए हैं। क्या जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर साहब का।